अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे? आज जो पहली वीडियो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं वो है मैट्रिक के बाद, यानी कि मैट्रिक की जो तालीम है वो कंप्लीट करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद बच्चे आगे जो है वो किस क्लास में कौन-सी तालीम जो है वो हासिल करें या कौन से प्रोग्राम में जाएँ, कौन-सा कोर्स चूज़ करें। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी मुझे भी महसूस हुई एज़ अ टीचर। हर साल बच्चे जो है बेचारे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम क्या सेलेक्ट करें? हम कौन से कोर्स में जाएँ, कौन-सा प्रोग्राम सेलेक्ट करें, कौन-सी जो है वो आगे हमारी फर्दर स्टडी जो है वो शुरू हो। तो उस हवाले से मैंने अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सर्च की हैं, तलाश की हैं, ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है मुहैया कर दी जाएँ। अब ऐसे बच्चे जिनके साथ अट्रैक्शन होता है टीचर्स वग़ैरह का, जो पूछ सकते हैं, या ऐसे वालिदैन जो पूछ सकते हैं, उनको तो पता चल जाता है। लेकिन ऐसे भी हमारे माशरे के अंदर हैं जिनका इंटरेक्शन नहीं होता, या वालिदैन जो है वो बेचारे सवाल नहीं कर सकते। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं उन वालिदैन तक भी अपना पैगाम जो है वो पहुँचा सकूँ। तो आज हम सबसे पहली जो हमारी वीडियो है वो है मैट्रिक के स्टूडेंट, जब एक बच्चा 10वीं क्लास जो है वो पास कर लेता है, उसके बाद वो कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, वो कौन से प्रोग्राम चूज़ कर सकता है, वो क्या पढ़ सकता है। तो बेसिक चीज़ें जो है वो मैं बताता जाता हूँ साथ-साथ। सबसे पहली चीज़ कि 2 तरह की एफएससी होती है। एक होती है एफएससी प्री मेडिकल और एक होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, एफएससी प्री मेडिकल क्या होती है? एफएससी प्री मेडिकल के अंदर बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं उनमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि साइंस के जो मेन सब्जेक्ट हैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स उन्होंने रखनी होती है, और बाकी इस्लामियात, इंग्लिश, मुतालिया पाकिस्तान, ये साथ जो है वो लाजमी सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट जो होते हैं। उसके बाद दूसरी जो हम करते हैं एफएससी इंजीनियरिंग, यानी कि इसके अंदर हमने मैथ, केमिस्ट्री और साथ फिजिक्स, यानी कि यहाँ पे प्री मेडिकल के अंदर बायो होती है और प्री इंजीनियरिंग के अंदर मैथ होती है। मैथ बच्चों ने पढ़नी होती है। इनमें साइंस के 3 सब्जेक्ट मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। ये हो गई हमारी एफएससी, यानी कि मैट्रिक के बाद अगर बच्चे का कैलिबर अच्छा हो, बच्चे के अच्छे मार्क्स हों, उसकी जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसका अप्रोच अच्छी हो, तो वो एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या फिर एक तीसरी चीज़ है आईसीएस, यानी कि इंटरमीडिएट वो कर ले कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसमें क्या होता है, सेम जहाँ पे बायो या मैथ होती है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो रखनी पड़ती है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद एक और चौथी जो हमारी है वो एफए, यानी कि एफ इंटरमीडिएट हम आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर, यानी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जैसा कि सिविक्स हो गया, इवन कि हम इस एफ ए के अंदर कंप्यूटर साइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैट को भी सिलेक्ट कर, यानी कि हमारे पास 8 सब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट लाजमी होती हैं, और बाकी 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हम ऑप्शनल, यानी कि अपनी मर्जी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ज़हन में रखें कि मैट्रिक के बाद आम तौर पर जो बच्चे या हमारे माशरे के अंदर जो सिलेक्शन होती है वो ये होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस और एफए, और 5वीं चीज़ है आईकॉम। आईकॉम बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो बच्चे बिजनेस की तरफ जाना चाहें, बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हो, जिनकी इंटरेस्ट हो, तो वो आईकॉम जो है वो कर सकते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये 5 बड़ी जो प्रोग्राम हैं, कोर्सेज हैं, हम 10वीं क्लास के बाद जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए, और उसके बाद हमारी आ जाती है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ डिप्लोमा जो है वो आ जाते हैं, उनमें डिप्लोमा हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये दोनों प्रोग्राम, पाँचों के पाँचों प्रोग्राम 2 साल के हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं, यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी 2 साल, एफएससी प्री मेडिकल भी 2 साल, आईसीएस ये भी 2 साल है, एफए 2 साल है, और उसके बाद जो डिप्लोमे हैं वो अमूमन आमतौर पे 3 साल के होते हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन है कि डिप्लोमा करने के बाद बच्चे जो है वो कुछ प्रैक्टिस करके अपनी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें डिप्लोमा में मुख्तलिफ डिप्लोमे जो आजकल चल रहे हैं, जिनका रिवाज है, जो ज़्यादा फेमस है, उनमें सिविल है, यानी कि डीएई इन सिविल, डीएई इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिप्लोमा हो रहा है मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, और आजकल जो है वो आईटी का डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे डिप्लोमे हैं, ऑटोमेशन है, ऑटोमोटिव है, उसके अलावा आपकी जितनी भी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी आगे ब्रांचेज हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ जो है डिप्लोमाज जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये हो गई मैट्रिक के बाद। उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ स्किल्स सीख सकते हैं, मुख्तलिफ यानी कि प्रोग्राम सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेज चीज़ जो है उनके कोर्सेज कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं, शॉर्ट हैंड कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज वो हैं जो हम मैट्रिक के बाद जो है वो
کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرا بتائیں گے کہ ایف اے کے بعد ہم کیا کریں گے، ایف ایس سی کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، آئی سی ایس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، آئی کام کے بعد کیا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ ساری کورسز اور ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی، کیونکہ یہ شارٹ ہینڈ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لے سکیں اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ایک ہی ویڈیو، جو میٹر کو دیکھنا چاہے وہ میٹر کو دیکھ لے، جو ایف اے کو دیکھنا چاہے وہ ایف اے کو دیکھ لے، جو آئی سی ایس کو دیکھنا چاہے، یعنی کہ فردر ہر چیز کی جو ہے الگ الگ ویڈیو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹے، اللہ حافظ۔